झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। ये लीजिए, देश में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। मुद्दा है लोकसभा सीटों का बढ़ना, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीटें बढ़ाने से देश मजबूत होगा या फिर उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दरअसल अगर लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होगा और दक्षिण भारत को बड़ा नुकसान। यही वजह है कि एम.के. स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल को पूरे राज्य में काले झंडे लगाने का ऐलान कर दिया है। उनका साफ कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया और अब हमें ही सजा दी जा रही है। उधर राहुल गांधी भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को संघीय ढांचे पर हमला बताया है। इसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें वो ज्यादा संख्या से इनको सीटें आए, यही इनका लक्ष्य है। तो जब आरक्षण का बिल पास होगा, महिला आरक्षण का बिल पास होगा, वो ये प्रयास कर रहे हैं 16, 17, 18 को, तो वहां जाकर कहेंगे कि देखिए हमने देखो कितना कमाल कर दिया, जो वादा हमने बाद में करना था वो आज पूरा करने जा रहे हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि साउथ का जो प्रोपोर्शनेट या नॉर्थ का जो प्रोपोर्शनेट आज के हिसाब से जो लोकसभा में प्रोपोर्शनेट राज्यों का है, वही आगे जब सीट तैयार जो 850 सीट जो करने की बात चल रही है, जिसमें 215 सीटें राज्यों की और बाकी की 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो निर्धारित करने की बात चल रही है। मैं इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी सरकार से चाहूँगा, संसद से चाहूँगा कि जो प्रोपोर्शनेट सीटों का लोकसभा का पहले से चला आ रहा है, जब सीटें बढ़ें तो साउथ की और नॉर्थ के राज्यों का प्रोपोर्शनेट उसी हिसाब से रहे जिस परसेंटेज से पहले से है। हम आपको काम नहीं करने देंगे। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो विमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में सीटों का बंटवारा फिर से होगा? क्या दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति तेज होगी? और क्या 2026 के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, ये सत्ता का गणित है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।